नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व केसरी। खबरों की भीड़ से अलग सच की तलाश में निकली राष्ट्रीय अखबार विश्व केसरी की टीम। और आज है इस बस्तर सीरीज का तीसरा दिन। मैं हूं आपके साथ महक। कल हमने बस्तर की धरती पर बदलाव की दस्तक देखी थी और आज हमारी टीम पहुंची है जगदलपुर के बीरनपाल गांव। यहाँ भी कभी नक्सलवाद का डर था और विकास न के बराबर। लेकिन अब विकास की किरणें धीरे धीरे रास्ता बना रही है। क्या सच में बदल रहा है बस्तर? क्या डर की जगह अब उम्मीद ने ले ली है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे हैं जमीनी हकीकत के बीच। बीरनपाल से सीधी रिपोर्ट। एक समय देश का वह इलाका जहां 1980 के दशक के आखिरी से नक्सलवाद ने गहरी जड़ें जमा ली। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में बड़े हमले, सुरक्षा बलों की शहादत, राजनीतिक हत्याएं और आम लोगों की जिंदगी पर लगातार मंडराता खतरा, यही इसकी पहचान बन गई थी। हालात ऐसे थे कि जगदलपुर तक पहुंचना भी लोगों को जोखिम भरा लगता था और बस्तर का नाम सुनते ही डर मन में बैठ जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिस धरती पर कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां आज बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी है। धीरे धीरे शांति लौट रही है और लोगों की सोच में भी बदलाव साफ नजर आता है। अब वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बस्तर में ही देख रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं बीरनपाल और दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम निकले थे घूमने, मतलब बेसिकली घूमने ही निकले थे कि जिसमें हम 2-4 गांव घूमे और लोगों से बातचीत करके गांव की समस्या जाने। तो आज हम ऐसे ही घूमते घूमते एक गांव पहुंचे जिसका नाम है बीरनपाल, जो कि जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और यहाँ के लोगों से चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा है आखिर ये गाँव। मतलब बेसिकली गाँव में सुविधाएं हैं नहीं है, अगर प्रधानमंत्री आवास बना है तो उसको बने कितना टाइम हुआ है, अगर पानी की टंकी बनी है तो उसको बने कितना टाइम हुआ है। तो चलिए लोगों से ऐसे मामूली बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी है, क्योंकि बस्तर में अगर सरकार विकास का दावा कर रही है तो विकास दिखाना भी पड़ेगा कि अब 31 मार्च के बाद सरकार को ये डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि आखिर कब होगा बस्तर का विकास। क्योंकि अगर आपने नक्सलियों को मुक्त करने का एक डेडलाइन तय कर दिया है तो मेरे हिसाब से बस्तर के विकास की भी एक डेडलाइन तय होनी चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या समस्या है। खेती किसानी करते हैं? क्या क्या उगता है खेती में? धान, मक्का। मक्का। और ये क्या बोलते हैं, घर में पानी आता है? कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो फिर पानी कहाँ से लेने जाना पड़ता है पीने की? हैंडपंप। हैंडपंप कितना दूर है? वो भी खराब हुआ है। वो भी खराब है? हाँ। अरे यार, तो क्या सरपंच वरपंच है गांव में? गाँव में है? तो वो क्या हैंडपंप की दिक्कत उनको बताई? वो तो बता के देखो, बनाएंगे बनाएंगे करेंगे। नहीं बना अभी तक। और ये भी सुनी मैं कि वहाँ जो पानी की टंकी लगी है वो भी इसी साल लगी है। इसी साल है। और इसके पहले नहीं थी पानी की? नहीं। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। और आपके घर में कितने लोग हैं? नहीं, घर में 3 लोग रहते हैं। 3 लोग। लड़का है आपका? लड़का है। तो क्या करता है लड़का? कुछ नहीं, खेती किसानी पढ़ाई करते हैं। अच्छा। देखिए, जहाँ तक मैं अभी तक ये गांव को समझ पाई हूँ, इस गांव में पानी की समस्या है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ नल तो लगे हैं, उसके तहत नल लगाया गया है, लेकिन आज हम दिखाते हैं नल पे पानी की समस्या कैसे है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे गांव में बहुत सारे नल हैं, हैंडपंप भी हैं। अगर हम आपको दिखाएं कि हैंडपंप के बारे में, आपको एक हैंडपंप भी दिखा देते हैं। देखिए, ये हैंडपंप भी दिखा देती हूँ। ये हैंडपंप भी नहीं चल रहा है गांव का पानी के, और इतनी धूप में आप, मतलब अगर 43 डिग्री सेल्सियस में आदमी को यहाँ से अगर 1 किलोमीटर भी पानी की समस्या को लेकर जाना पड़े, ये बहुत गर्म है, मैं छू भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखिए इसमें भी पानी नहीं है। और लोगों का ऐसा कहना है कि सरपंच को कई बार इस बात की शिकायत दी गई है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है और नल नहीं बनवाया है। तो आज हम गाँव पहुंचे, देखिए हमको कितनी प्यारी बच्ची मिली है। बेटा कौन सी क्लास में हो? तीसरी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गाँव में ही है स्कूल? पास में है? बेंच है स्कूल में?
लगा हुआ है और वॉशरूम है? मतलब आपको अगर वॉशरूम जाना होता है तो वहीं जाते हो ना, घर पे नहीं आते हो? वहीं तो जाते हो। स्कूल में कोई समस्या है? सरकारी स्कूल में यहाँ कौन पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में पढ़ते? बेंच है? जी। बेंच लगा है स्कूल में? जी। बढ़िया स्कूल है। और वॉशरूम है? जी। मतलब सुविधाएं तो है। लाइट आती है? 24 घंटे लाइट रहती है गाँव में? जी। रहती है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट की? पापा क्या करते हैं? देखिए, हम बस्तर पहुंचे थे। बस्तर दौरे में ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अगर हम जब गांव में घूम रहे हैं तो हम शहरी क्षेत्र वाले आदमी हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। मतलब जिसको देख के हम बोले कि यार आज भी ये सारी चीजें गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये इससे धान कूटते हैं। बेसिकली घर में इससे धान कुटाई होती है और घर मतलब इसको ऐसे चलाते हैं, इसको ऐसे करिएगा तो। लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है, मेरे लिए तो हैवी है, अब ये नहीं पता। तो देखिए इनसे पूछते हैं, आप रोज करते हो धान कूटते हो? क्यों? तो अच्छे से निकल जाते हैं चावल धान कूटने में? गुला गुला चावल निकल रहा है, देखता देखी कूटा रहा है। तो इसमें आपको मेहनत नहीं लगती? नहीं मेहनत करे, पास होके मेहनत करवाओ। तो ये है हमारा बस्तर। आप यहाँ की अगर आप विकास की बात करें तो थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन अगर कला की बात करें तो बस्तर सर्वगुण संपन्न है। आप देख सकते हैं कि अगर हम हाथ से बनाए इस चीज को, अगर शहरी इलाकों में खोजे तो ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन ये दादा जो है ये टोकरी बना रहे हैं। हमारे अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको हम टोकरी बोलते हैं। बाकी ये दादा बताएंगे। क्या बोलते हो दादा इसको? हाँ, जोर से बोलना एकदम। काकरा। काकरा? कितना समय लग जाता है बनाने में? अच्छा, तो हिंदी समझते हो ना? ये असल में क्या है ना कि बस्तर में लोग हिंदी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की समस्याएं देखें तो मेरे हिसाब से भाषा एक बैरियर हो सकती है, लेकिन समस्याओं के आगे भाषा की कोई जगह नहीं होती। लोग अपनी समस्या खुल के सामने रख पाते हैं। जो गाँव में दिक्कत क्या क्या है ये बताओ तो पहले। पानी वानी सब है, स्कूल बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, रोजगार है, सब कुछ है। क्या करते हो आप रोजगार के लिए? क्या करते हो? यही इसको बेचते हो आप बना के? कितने रुपए का बेचते हो? एक कितने रुपए का है? और ये कहाँ से बनता है? ये बांस से निकलता है? बांस से निकलता है। तो ये थी बस्तर के बीरनपाल गांव से हमारी खास रिपोर्ट, जहां डर और विकास के बीच चल रही इस जंग की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। कल फिर हम पहुंचेंगे बस्तर के एक और गांव, लेकर आएंगे एक नई कहानी, संघर्ष, सच्चाई और बदलाव की। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए विश्व केसरी के साथ।